आप पढ़ो एक बार। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ठीक है, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन को हमारे लिए आशीर्वादित करके हमें बांट कर दीजिए। इस शाम के समय प्यारे परमेश्वर, सत्य वचन का पहचान में प्रभु जी हम एक को बढ़ने के लिए आप मदद करिए। प्यारे प्रभु, अंतिम दिनों में प्यारे परमेश्वर होने वाले हर एक घटनाओं को हालेलुया आपने हमें पहले से बता कर रखा है। प्यारे प्रभु, हमें सावधान और सचेत होने के लिए मदद कर। अपनी अपनी आत्मा को जो हमें हमारी जिम्मेदारी में आपने सौंपी है प्रभु जी, उसे संभाले रखने के लिए मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। अंत तक विश्वास में बने रहने के लिए, उद्धार में बने रहने के लिए प्रभु में को कृपा दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार हम पढ़ेंगे मत्ती 24:4। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ठीक है, ये घटना को हम देखते समय लास्ट दिन के बोले मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के आने के समय का नज़दीक के समय है ना, उसको अंतिम दिन कहते हैं। अंतिम दिन तो लास्ट समय बोलते समय जग का अंत नहीं, यीशु मसीह के आने से पहले के समय में क्या क्या घटना होगी वो सब आपने पढ़े हैं मत्ती 24 अध्याय में। उसमें खास बात यीशु की बाट जोने वालों के लिए एक मैसेज दिया गया है, एक संदेश दिया गया है कि तुम लोग कैसे रहो, सावधान रहो और सचेत रहो। सावधान बोलेगा तो होशियारी से रहो, एकदम होशियारी से रहो। सचेत रहो बोलेगा तो सतर्क, जागरूक रहो। कोई भी हालचाल मच रहा है, अपने आजकल का कैमरा देखा होगा ना, कैमरा सीसीटीवी कैमरा जो होता है ये 24 घंटे चलते नहीं रहता है। अगर समझो कोई हालचाल नहीं है तो खाली वही पिक्चर में उधरी और रिकॉर्डिंग उधरी रुका रहता है। अगर एक मच्छर भी उधर से हिला तुरंत कैमरा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसका मेरा क्यों ये बात बता रहा हूँ, नहीं तो फिर ऐसा रहेगा तो पूरा हार्ड डिस्क भर जाएगा। तो अगर हालचाल रहेगा तो रिकॉर्डिंग चालू रहेगा, नहीं तो उधर ही रुका रहेगा। उसमें समझ में, एक मच्छर या वो जो जाला है ना, वो जाला भी अगर हिला हुआ कैमरा में दिखा तुरंत वो क्या हो जाएगा, एक्टिव। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इतना एक्टिव रहना है हमको। सावधान रहो और कैसे रहो, सचेत रहो कि कोई तुमको क्या नहीं कर पाए। मतलब क्या बात है, इसका अर्थ क्या है, कोई भी तुमको आसानी से क्या कर सकता है, भरमा सकता है। कोई भी तुमको आसानी से क्या कर सकता है, भरमा सकता है। भरमाने का मतलब समझ में है ना, बहका सकता है, तुम्हारा मार्ग से तुमको क्या कर दे सकता है, भटका दे सकता है, या जगह पे तुम्हारे सोच को ही क्या कर देगा, कुछ बोलते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया, है ना, क्या कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। जगह पे तुमको क्या कर सकते हैं, ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं। इसलिए यीशु ने पहले से कह दिया, सावधान और सचेत रहो कि कोई तुमको क्या नहीं कर पाए, भरमाने न पाए। इस वचन को सुनते ही हमें ऐसा लगेगा इतना भी मैं गिरा हुआ नहीं है कि कोई भी मुझे क्या कर दे। नहीं, ये हकीकत है भाई। ये वचन पढ़ते हमारे अंदर, मेरे अंदर ही ये सवाल है, इतना भी थोड़ी हम लोग है कि कोई भी आएगा हमको कुछ सिखा देगा हम तुरंत मान लेगा, नहीं है ना। हम बाकी चीज़ों से तो हम सावधान रह सकते हैं। हमको भरमाने वाला कौन है, एक तो शैतान है, दूसरा बाइबल में दिया है झूठे भविष्यद्वक्ता। अगर किसी ने भी आकर वचन को उल्टा सीधा कर भी बताएगा तो भी हमें मालूम हो जाता है नहीं भाई ये रास्ते पर नहीं है, ये आदमी कोई और बात बता रहा है, अपने से जमने वाला नहीं, झूठे भविष्यद्वक्ता। दूसरा दिया है शैतान क्या करेगा, पौलुस बोलता ना कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा को क्या कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, कि जैसा शैतान ने, सर्प ने हवा को क्या कर दिया था, बहका दिया था, वैसा तुम्हें भी कहीं को क्या ना कर दे। इसका अर्थ क्या है, बहकाए जाने के लिए चांसेस है, हम सभी को बहकाए जाने के लिए। पौलुस भी डरता है, वो भी किसको देखे, कलीसिया विश्वास जिसके ऊपर इन्होंने इतना मेहनत किया, उस कलीसिया को भी देखकर डरता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं शैतान तुमको भी क्या ना कर दे, बहकाना दे। इसका मतलब बहकाया जाना को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ईजिली हो सकता, बहुत तरीके हैं, हो सकता। तो एक है झूठे भविष्यद्वक्ता, दूसरा है शैतान खुद क्या करेगा, बहका देगा।
तीसरी बात, संसार की चीज़ें हमें क्या कर सकती है? बहका सकती है। कैसे बहका सके? अंत के दिनों में समस्या इतने बढ़ते जाएगी, परिस्थितियां इतने बढ़ती जाएगी, सीधा न्याय के सीधा खिलाफ, सामने 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 सफेद झूठ। क्या बोले? सामने सामने सफेद झूठ। इसको कैसे कहा साबित करें? नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा आपको क्या बोल रहे हैं? सामने सामने ऐसा झूठ फेंक रहा है कि इसको हम लोग में इतना ये कैपेसिटी नहीं कि उसको हम क्या साबित करें, ये कर सकते। ऐसी दुनिया है आज का, ऐसी दुनिया है आज का। तो ये सब चीज़ देखते समय में वचन में लिखा है बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो शायद ऐसी घटनाओं को देखकर हमें हमारे मन में प्रश्न आ जाता है, क्या ज़रूरत है ये सब लेके घूमना? क्या ये वचन पालन कर करके आखिर में मिला क्या? आखिर वही लोग अच्छे निकले ना, आखिर वही लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। तो कई बार संसार के कारण भी हम लोग क्या किया जा सकता है? बहकाया जा सकता है ना। बहकाए जाने का मतलब ये मराठी में क्या बोल रहे हैं? फसून। हाँ, कोई भी हमको फंसवा देना, धोखा देना। अभी समझ अर्थ समझ, फंसवाने का मतलब समझ में आ गया ना? गलत बात बताकर हमारा माइंड को, हाँ इनका सही है, एक्चुअली सही रहेगा कुछ और, उनकी तरफ उसको खींच लेगा। तो हमको बहकाने का कौन कौन सा चीज़ है? एक है झूठे भविष्यद्वक्ता। वो साफ बाइबल लेकर सफ़ेद कपड़े में ही क्या करेगा? आएगा। उनके पास भी बहुत सारे भीड़ होगा। देखते समय लगेगा ये आदमी थोड़ी झूठ बोल सकता है, अरे इसके अंदर चमत्कार भी होता है, ये झूठ बोल सकता है क्या? कभी कभी ऐसा लग भी सकता है। तो झूठे भविष्यद्वक्ता है। दूसरा कौन है? खुद शैतान है, खुद शैतान भरमाएगा। तीसरा है दुनिया आज इतनी चेंज होती जा रही, इतना ट्रेंड होते जा रहा है कि उसके सामने फेस करना, एक एक दिन को सामना करना बोलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सच्ची होता है। समझ में आया? तो उसी समय में हमें लगेगा क्या सच ये है, वो है, परमेश्वर है या नहीं, ऐसा तक क्या हो जाएगा? हो जाता है। तो इसलिए यीशु ने पहले ही बोल दिया क्या मत करो, सावधान और सचेत रहो कि कोई भी तुमको क्या नहीं कर दे, बहका ना आ जाए। ठीक है, ये तीन बात तो हम समझो थोड़ा बहुत हम लोग सावधान रह सकते, यही लोग है ना, इनको तो मैं हैंडल कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा धोखेबाज हमारे पास और एक जन है जो सबसे बड़ा धोखेबाज है। कौन है? पढ़ेंगे गलाती 6:3। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी, यदि कोई कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को खुद को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को ही क्या देता है? धोखा देता है। अगला धोखा देने वाला कौन? हम खुद है। हालेलुया। अरे सबसे बड़ा चोर तो अपने यहाँ पास ही बैठा है। हालेलुया। कौन कौन है पहले मैंने बताया? एक तो झूठे भविष्यद्वक्ता है, दूसरा शैतान खुद है, तीसरा संसार है। ये तो हम लोग इजीली पास हो जाएंगे क्योंकि ये लोग को तो से रोज निपटा रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन सबसे बड़ा धोखा देने वाला कौन है? हम खुद है। ये हमको कैसा धोखा देता? ये हमको कैसा धोखा देता? मैं बहुत भारी हूँ। ये कौन सा धोखा देता? जबकि कुछ नहीं है फिर भी खुद को कुछ समझना। जबकि कुछ नहीं है फिर भी खुद को कुछ समझना, ये है सबसे बड़ा धोखा। दूसरों को नहीं, हम खुद अपने आप को क्या करते देते। चौथा वचन भी पढ़ लीजिए। इसका ही पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, इसलिए सब लोग अपने अपने कामों को जांच लें, और तब दूसरे के विषय में नहीं, तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में, अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। उसको घमंड करने का क्या होगा? अवसर होगा। वचन में लिखा है अगर घमंड करना है तो तू अपनी ताकत के ऊपर घमंड मत कर, या तेरे ज्ञान के ऊपर तू क्या मत कर, घमंड मत कर। घमंड करना है तो एक ही चीज़ पे घमंड कर कि तू उसे क्या करता है, जानता है। वचन में लिखा है कई बार, ये वचन को पढ़ते समय, चौथा वचन को हम पढ़ते समय, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ, ये वचन को पढ़ते समय हमें क्या याद आता है? कई बार हम परायों का चिंता बहुत करते, अपना कम करते। ये तो बहुत बार होता है। क्या करते हैं? परायों की चिंता बहुत करते। प्रभु कहीं को ये नरक में नहीं चला जाए। क्या? किसका?
किसका? पराये का। कई बार कईयों के मुंह से निकलता है, प्रभु कैसे भी धक्का बुक्का मार के मैं तो स्वर्ग में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में प्रभु ये दो है, उनका क्या? टेंशन आता नहीं आता है। ज़्यादा चिंता किसका करने लग जाते हैं? पड़ोस का। लेकिन याद रखे वचन में ये भी लिखा है, तुमसे पहले हाँ जकातदार, व्यभिचारी, महसूल लेने वाले एक दर चले जाएंगे। ये उनके लिए चिंता कर करके, उनकी प्रार्थना करते करते वो ये बैठा, ये इधर रह जाएगा, और जो नहीं जाएगा करके सोचा था उसी का पहला नंबर लग गया उधर। अभी क्या करें? इसीलिए परायों की चिंता करना जरूरी है सबसे पहले। वचन में ये भी लिखा है, यदि कोई गिरा है उसको उठाने के लिए हम जाना है तो पहले इस बात को ध्यान रखिए कि तू खुद तो स्थिर है क्या, नहीं तो तू भी साथ में उसके अंदर क्या कर जाए। वचन में लिखा है, नहीं लिखा? मैं सब वचन को टच करके जा रहा हूँ। तो खुद सावधान रहे कि कहीं को तू भी क्या ना हो जाए, गिर ना जाए। इसलिए जो समझता है खुद को मैं खड़ा हूँ, अपने आप को ही क्या कर ले, जांच ले। तो कई बार ज़्यादा दूसरों को ख्याल करने से कहीं हम अपने आप को ही क्या कर लेते, जीरो कर लेते और खुद को ही धोखा कर देते। कैसे धोखा कर लेते? समझाने के लिए, कई बार हम संडे आ गया, क्या आ गया? संडे आ गया तो क्या हो जाएंगे, हमारा सारा पर्यावरण चेंज हो जाएगा। कैसे? फुल वाइट एंड वाइट, हाथ में एक बाइबल, टाइम पे कलीसिया में क्या कर लिया, पहुंच गया। प्रार्थना 2 बजे ख़त्म हो या 4 बजे ख़त्म हो, लेकिन मैं पूरा दिन क्या करूँगा, बैठूँगा। शाम को घर आते समय मुझे भी एक तसल्ली हो जाता है, कुछ तो करके आया। क्या करके आया? कुछ तो करके आया। मेरे को मैंने क्या दे दिया? तसल्ली दे दिया। भाई सप्ताह भर तो तूने परमेश्वर को ढूंढा नहीं, लेकिन एक दिन तो तूने इतना समय क्या कर लिया, बिता दिया। मेरा मन क्या हो जाता है? तसल्ली हो जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ऐसा परमेश्वर खुश हुए नहीं हुए, हम खुश हो रहे मैं खुद को क्या कर लेता हूँ, नहीं समझ, मैं जज कर लेता हूँ। जज करने का मतलब मैं ही खुद को फैसला सुना देता हूँ, ठीक है, तू ठीक है रे, मैं ठीक, तू ठीक है रे। मैं ठीक हूँ। ऐसा खुद को ही बोल लेता है। तू नहीं तू ऐसा मत सोच, होता है, तू ठीक है रे। ऐसा खुद को ही क्या दे देते हैं, तसल्ली दे देते हैं। यही क्या है? धोखा। विषय समझ में आया? बलि चढ़ाने का एक सिस्टम आदम ने हाबिल और काइन को सिखाया था कि बेटा परमेश्वर से अगर मेल होना है तो बलि लहू के बगैर उसके करीब में क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकता है। हाबिल ने उस बात को मान लिया और अपने भेड़ बकरियों में से नंबर 1 को चॉइस किया और लेके जाकर बलि क्या किया, चढ़ाया। लेकिन काइन ने क्या किया? काइन ने क्या किया? बोला ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं जैसा भी करूं परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। प्रार्थना ऐसे थोड़ी होता है कि घुटने पर ही कराई चाहिए। एक बता, मेरा बोलने का मतलब क्या है? फिर पूर्वज लोग क्या पागल थे क्या? पूर्वज लोग, हमारे से पूर्वज लोग ने एक सिस्टम बनाया, वो लोग क्या पागल लोग थे क्या? हमसे पूर्वज लोग कितने कष्ट उठाकर एक सिस्टम को लेके आए, खड़ा किए। हम उसको आसानी से बोलते नहीं ऐसा भी चलता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना करो करके बोलते, कई बार हम बैठ कर प्रार्थना करते नहीं करते, तो उसके लिए हम खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं तुम लोग को मालूम नहीं रहे मेरा तबीयत का। आप बोलते नहीं बोलते, अपने आप को तसल्ली देते ही नहीं देते। तू टेंशन मत ले, तेरा कंडीशन को प्रभु जानता है, तेरा निर्बलता को प्रभु जानता है, तेरे को कितना दर्द होता है, शाम को तेरे को क्या क्या झेलना पड़ेगा, सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसलिए तू बैठ रहे, तू बैठ रहा। कोणीच काय बोलू शकणार नाही देवभक्तो। ये खुद को क्या देते हैं भाई, ये मैं सेटिस्फाई कर लेता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ। बाद में कोई भी अगर कुछ भी पूछे, उसके सामने सफाया देने के लिए मेरे पास पन्ने के ऊपर पन्ना क्या है, जवाब है। पन्ने के ऊपर पन्ना क्या है, जवाब है। एक एक जवाब को सामने रख देंगे तो सामने वाले का मुंह ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मैं बोलता हूँ फिर मतलब मैंने जो कुछ बोला ये सब क्या है, ये सब क्या है, सही है।
ये दूसरा कुछ नहीं है, खुद को तुम क्या दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा है कि भाई तेरे को खून चढ़ाए बिना, लहू बहाए बिना तू मेरा करीब में क्या नहीं कर सकता, नहीं आ सकता है। तो कैन ने बोला नहीं प्रभु, जरूरी नहीं है, तेरे पास आने के लिए कई रास्ते हैं प्रभु, सारी नदियाँ किधर ही मिलती है, सागर में ही मिलते प्रभु, इसलिए मैं वेज देगा तो भी आप क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। भाई बाइबल साफ बोल दिया, परमेश्वर ने कैन और उसके बलिदान को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। सोच कर देखो कितनी आराधना, कितनी प्रार्थना, कितने भक्ति, कितने उपवास, कितना त्याग, शायद ये सब मेरे कचड़े में गया होगा। परमेश्वर ने एक को भी क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। विषय समझ में आ रहा है मेरा बोलना? हमने बहुत कुछ किया, मेरा मन बहुत तसल्ली हो रहा है, प्रभु मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन सवाल है प्रभु ने ग्रहण किया क्या? आज मैं आराधना में अच्छे से गीत गाया, प्रभु ने मेरा गीत को अंगीकार किया क्या? मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया क्या? मैं जो त्याग कर रहा हूँ, ये त्याग को परमेश्वर स्वीकार कर रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कैन भी इस बात से स्पष्ट है, वो भी बोला मैं फर्स्ट क्वालिटी लेके आ रहा हूँ। कैन ने कोई सड़ा फुड़ा नहीं लेके आया, अच्छा ही लेके आया। फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा आज आपके सामने एक क्वेश्चन है, दूसरे तो मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं खुद मेरे लिए कितना मैं धोखा क्या करके दे रहा हूँ, बैठा हूँ, फिर भी मेरा मन तसल्ली दे रहा है, नहीं रे तू बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड, कम ऑन, होगा, चलने दे, हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। मैं खुद को क्या देते घूम रहा हूँ, तसल्ली देते घूम रहा हूँ, जबकि परमेश्वर क्या नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कितने कुर्बानी मैंने दी होगी, शायद उसको परमेश्वर ना, बाइबल में लिखा ना, तुम्हारी मेल बलि, तुम्हारी होम बलि को मैं क्या नहीं करता, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। और बोलते नहीं बोलते परमेश्वर, कितनी जगह पर परमेश्वर क्या किया बोला। तो आप सोच कर देखो, आज तक मेरी कितनी समर्पण शायद किधर चला गया, कचरे के डिब्बे में। फिर भी कैन ने किया गलती, परमेश्वर ने तुरंत उसको फटकारा नहीं, उसका मुंह उतर गया। क्या हो गया, उसका मुंह उतर गया। फिर भी परमेश्वर ने उसको फेंका नहीं, उसको फिर एक ऑप्शन देकर बोल रहा है, क्या तू यदि भलाई किया तो तेरा भेंट स्वीकार नहीं होगा। इसका मतलब परमेश्वर उधर क्या सिखा रहा है, क्या सिखा, तेरा काम मतलब तेरा क्रिया जो है, इसको क्या कर, सुधार, क्रिया को सुधार, चांस दे रहा है। इसे समझ में आ रहा है? मैंने एक अध्याय पढ़ लिया, मैंने 5 वचन पढ़ लिया, खुद को मैंने सेटिस्फाई कर दिया कि तूने आज का काम करके क्या कर दिया, पूरा कर। तू प्रार्थना कर लिया 5 मिनट, तू खुद को सेटिस्फाई कर रहा है, तूने क्या कर लिया, प्रार्थना कर लिया। सवाल ये है, ये सेटिस्फेक्शन परमेश्वर को है क्या, ये तृप्ति परमेश्वर को है क्या, परमेश्वर इस बात को मान रहा है क्या? समझ में आ रहा? एक साइड में ये हो गया। दूसरी बात, मैं भी उनकी तरह ही चल रहा हूं ना, मैं भी उनकी तरह ही रह रहा हूं ना, मतलब मैं भी क्या हूं, सही हूं। कई बार कईयों की चाल को हम लोग कॉपी करते हैं, कईयों की चाल को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने का मतलब डुप्लीकेट, उसका जैसा हम क्या करते हैं चलेगा। वो भी हाथ ऊपर उठा कर प्रार्थना करते तो हम भी क्या करते हैं। मेरा मानना ऐसा कि ऐसा करने से शायद उसका प्रार्थना जब सुनता है तो मेरा भी प्रभु क्या कर लेगा, सुन लेगा। विशेष में कॉपी करके चल रहा है, ये भी कभी कभी हमको धोखे में क्या कर देगा, रख देगा। उदाहरण के लिए 10 कुंवारी गए, 10 कुंवारी गए, 10 भी एक ही हॉल में है। किधर है, एक ही हॉल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक ही आराधना, एक ही आराधना, एक ही चर्चा है, एक ही पास्टर चला रहा। तो 10 का मन में एक सेटिस्फेक्शन, हम सब किधर चले जाएंगे, जब दूल्हा आएगा दूल्हे के साथ हम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। फर्क यह था 5 ने एक्स्ट्रा तेल रखा था। क्या रखा था, एक्स्ट्रा तेल रखा था। 5 के पास क्या नहीं था, एक्स्ट्रा तेल नहीं था। फिर भी इनका मानना क्या है,
मैं ही भी जाऊंगा। इसे समझ में आ रहा है? इसलिए एक ही सभा में रहने से, एक ही संगति में रहने से, दूसरों के जैसा मैं भी चल रहा हूँ ऐसा बोल के मानने से मैं भी प्रभु के राज्य में चला जाएगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? मैं भी उनसे भी ज़्यादा मैं ही करता हूँ, कलीसिया में सारा काम मैं ही करता हूँ, सारा जिम्मेदारी मैं, लोड मैं ही उठा रहा हूँ, तो वो जा रहे तो मैं भी चला जाएगा। ये मैं एक अनुमान लगा कर जा रहा हूँ, कन्फर्म नहीं। क्या है? कन्फर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। इसलिए जब दूल्हा आने के लिए देर हो गया, जिनके पास तेल है वो भी सो गया, जिसके पास तेल नहीं है वो भी सो गया। ये क्या बोलकर सोया? यही चर्च का हो ना, जय मसीह, यही चर्च का हो ना। जब इसको उठा लेगा तो मुझे भी साथ में क्या करेगा? लेके जाएगा। समझा नहीं? समझा? एक्चुअली जिसके पास है वो क्यों सो रहा है? वो क्यों सो रहा है? वो तो मुझे, मेरा कुपी में भी भरा हुआ है, बाहर एक्स्ट्रा भी मेरे पास है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। दूल्हा जब भी आए झट से मैं अपनी बत्ती जलाऊंगा और क्या कर जाएगा? मैं चला जाऊंगा। लेकिन इसको मालूम है मेरे पास क्या नहीं है? तेल नहीं, फिर भी बिंदास होकर सो रहा है। मतलब इसका मानना क्या है? स्वर्ग का राज मेरे हिसाब से चलेगा। काइन की तरह सोचा, मेरा भी बलिदान को उसको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब मैं मजबूर कर रहा हूं परमेश्वर को कि तुझे करना ही पड़ेगा। याद रखिए, जब काइन पहला आदमी कोई नहीं छोड़ा, कुंवारी बोलते समय मतलब समझ में आ रहा है? कुंवारी बोले तो क्या? जिसने सारा जगत को छोड़ दिया, अपने सुख को छोड़कर अच्छा संगति के साथ मिला। एक ही चर्च में है, चर्च में एक ही में है, लेकिन पास में क्या नहीं है? तेल नहीं है। इसका क्या सोचना है? कैसे भी धक्का बुक्का मार के क्या हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए लिखा है अपने आप को क्या करें? जांचे। दूसरों को जांचने से ज्यादा खुद को क्या करो? खुद को जांचो। दूसरों की परवाह करने से अच्छा पहले खुद की क्या करा? परवाह करो। तू जाएगा क्या? तू जाएगा। तो ये जब सो रहे हैं, इनका कर्तव्य था, इनके सोते समय में इसको क्या करना चाहिए था? मेहनत करना चाहिए था। तेल को कहीं ना कहीं से क्या करके लेके आओ। जब ये सोई थी तब ये नहीं जाना चाहिए। जबकि इसको मालूम है मेरे पास क्या नहीं है? तेल नहीं है। ये मेहनत करके इधर उधर से क्या करना चाहिए था? तेल लेके आना चाहिए था। लेकिन ये क्या सोचा? मैं भी इसके साथ सो जाएगा, इसके साथ क्या किया जाएगा? मैं चला जाएगा। लेकिन जब दूल्हा आया, तुरंत जिनके पास था उन्होंने झट से अपना मोमबत्ती जलाया, मतलब दिया जलाया। हाँ, ये लोग क्या हो गए? चला गए। ये लोग तभी ढूंढ रहे हैं, बर्तन कहाँ है, बत्ती कहाँ है, तेल कहाँ है। उतने में दूल्हा आया और क्या हो गया? चला गया। धोखा। क्या धोखा? अच्छा संगति है, अच्छा शिक्षक है, अच्छे लोगों के साथ इसका दोस्ती है, इसने भी संसार को त्यागा है। कुंवारी, इसने भी संसार को क्या किया? त्यागा है, लेकिन किधर नहीं जा पाया। इसलिए वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह के आते समय कई लोग आनंद के साथ क्या बोलेंगे? तो वचन हमने पढ़े थे ना, याद है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसका सामना करते समय कई लोग खुशी के साथ उसकी सामना करेंगे, लेकिन कुछ लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 28। पहला यूहन्ना 2 का 28। अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें क्या होना चाहिए? एक हियाब धैर्य और मेरा पावर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हाँ, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। उसके सामने क्या ना हो? लज्जित। मतलब यीशु मसीह आते समय कुछ लोग क्या होंगे? उनको एनर्जी मिलेगा, वो और प्रभु के पास क्या करेगा? जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। क्यों लज्जित होंगे?
इतने दिन खुद को ही क्या देते गया, धोखा दे। कैसे धोखा देते गया? वो जो 5 जिनके पास तेल बिल सब है ना, उनके सामने ये लोग ऐसा पेश आ रहे कि भाई हम भी कोई कमजोर नहीं है। हालेलुया। मैं भी वाइट ड्रेस पहनता है, मैं भी तुम्हारा ही चर्च में है, मालूम है? ये चर्च में कई लोग मेंबरशिप पाने के लिए लाइन लगाते, लेकिन मेरे को पहले से इधर क्या मिल गया, मेंबरशिप मिल गया, इसलिए मैं कमजोर नहीं हूं। ये खुद को क्या समझ रहे थे? मैं बोलने का अर्थ आपको समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग है, तुम लोग जो ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं कि तेरे से थोड़ी कमज़ोर है, हम भी यही हॉल में वाले, यही हॉल में हम लोग भी हैं। लेकिन आखिर में दूल्हा आते समय में इनको क्या होना पड़ा? शर्मिंदा होना पड़ा, लज्जित होना पड़ा। विषय समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है, आज सब लोग प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं। जिस किसी को भी पूछो हम प्रभु येशू को जानते हो, तुमसे पहिले 10 वर्षापूर्वीच मला माहिती आहे, मी पण जातो, व आमच्या पण पालक आमच्या घरी येतात, आमच्या घरी पण प्रार्थना होते, आमच्या घरी रोज भजन कीर्तन होता है, सब होता। बात यह है, दूल्हा जब प्रकट होगा उसके साथ मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। कलीसिया आज किस चीज़ का इंतजार कर रही है बताइए? यीशु मसीह का आगमन। यीशु के साथ जुड़ गए हम। जुड़ने के बाद मेरा लक्ष्य अभी क्या ही है मालूम है? यीशु तू कब आएगा, यीशु तू कब आएगा। सच्चे दिल से दिल में हाथ रख के मेरे को मत बताओ, आपसे ही पूछो, आज आप प्रभु यीशु आप जल्दी आओ करके बोल रहे हैं, या प्रभु मेरा एक बच्चे का खाली शादी हो जाने दे। थोड़ी देर और रुक जा, कर जाए। सच्चे के नहीं, सच्चे नहीं, बैंक बैलेंस बढ़े, सच्चे प्रभु। हाँ प्रभु, थोड़ा आपका आगमन क्या होने दे, देरी होने, थोड़ा देरी होने, ये सब निपट जाएगा ना। फिर प्रभु शांति के साथ मैं ही अगर मर जाऊं या आपका आगमन हो जाए, दोनों मेरे को चलेगा, चलेगा। 99% लोग, 99% यीशु तू मत्ता बोलकर बोलने वाला कौन ही है मालूम है? जो परमेश्वर को ज़्यादा जानने वाले, जानने वाले चर्च में बैठे लोग। वही लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया के लोग बोलते हैं प्रभु ये बुराई से मैं कब बचूंगा, या अन्याय कब खत्म होगा करके दुनिया के लोग मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कलीसिया के लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? प्रभु तू थोड़ा देरी से आ। सच बात है कि सर हमारा अभी काम क्या है? परमेश्वर राह देखना। यीशु तू कभी आएगा, मेरे को इधर से कभी लेके जाएगा। एक आदमी इधर से मुझे लेके जा बोलकर कब बोलेगा? जब वो पूरी रीति से तैयार होगा, जब उसको इधर अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सही है। एक नवरा नवरी शादी हो गया, एक गांव में रह रहे हैं, रोज वो अपना आदमी को बोलता है मला इकडे पटत नाही हो, जमत नाही हो, चला दुसरीकडे, ले अडचण वाटते, मला असं फ्री वाटत नाही। ऐसा औरत कभी बोलेगी? जब उसका मन नहीं लगेगा, जब उसको उधर क्या नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, वो चाहने वाला जैसा चीज़ इधर नहीं रहेगा, तो वो बोलेगा मुझे जल्दी से जल्दी इधर से क्या करो, लेके जाओ। वो आदमी भी उसको कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द इसको क्या करें, यहाँ से लेके जाए। सही है गलत है? हमारा भी आदमी हमको लेके जाएगा। अभी समझ में आ रहा है। लेकिन आदमी शांत तब हो जाएगा कि इसको चटनी देगा तो भी ये खा लेगा, मतलब अपना गाड़ी चल जाएगा। मतलब औरत इधर क्या हो गई, सेट हो गई, सेट हो गई, अब मेरे को दूसरा जगह जाने की ज़रूरत नहीं बोलेगा, तो आदमी भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आज हमारा कंडीशन ऐसा है, प्रभु ने हमको इधर टेम्पररी बोल कर रखा है, लेकिन इधर हमने ऐसा नींव बना दिया कि प्रभु मैं आ रहा हूँ करके बोलेगा, तो भी हम प्रभु को बोलते तो थोड़ा देर से ही क्या करना, आ जाना। कौन था वो? निनिवे में, निनिवे नहीं, अब्राहम का भतीजा लूत, सदोम में, सदोम में भाई सुबह से उसके पीछे पड़ा है, थोड़ा रुको, सुबह से उसे
अब वो अध्याय को पढ़ के देखो, कितना रिक्वेस्ट करने के बाद में आखिर में घसीट के क्या करना पड़ा, लेके जाना पड़ा। उनको लेके जाकर नगर के बाहर छोड़ा, आप तेरी जान को तू बचा ले। लेकिन पास्टर जी इसमें एक बात है ना, परमेश्वर को हाथ पकड़ के तो लेके गया। हमारा तो ऐसा होगा कि हमारा ऐसा सोच है, उसका जब हाथ पकड़ा हमारा हाथ तो पकड़ के मेरा भी पकड़ के लेके जाएगा, ऐसा मेरा सोच है, मेरा सोच है। इसलिए उधर वो 5 कुंवारी बिंदास है ना, वो सोई है। मैं तू, अरे तेरे को थोड़ा कमजोरी लग रहा है ना, थोड़ा तू मेहनत करना, थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताना। क्यों वो कर रहा है क्या? किसके ऊपर उंगली उठा रहा है? वो 5 के ऊपर उंगली उठा रहा है। अरे वो क्यों सो रहा है? उसके पास है और रेडी है। तू क्या सोच रहा है? वो सोएगा वैसा मैं भी सोएगा तो मेरा भी काम बन जाएगा, कभी नहीं होगा। इसलिए दूसरे के साथ अपना तुलना ना करें, चेक करें। चल तुलना करते समय ये तो कम से कम तुलना करके उसके बाद जो जो चीज़ें वो सब मेरे पास है क्या, वो नहीं करेगा। लेकिन नहीं, हम उसके जैसे रहेंगे, उसके जैसे ही चलेंगे, आखिर में क्या होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। कलीसिया में मुख्य प्रचार यही किया जाता है, यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है। तो मेरा अंदर से जवाब क्या हो, मारानाथा। इसका मतलब क्या है? मारानाथा का मतलब क्या है? प्रभु यीशु जल्दी आ। तो मैं प्रभु यीशु को जल्दी बुला रहा हूँ या देर से आने के लिए बोल रहा हूँ? अगर आप देर करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको इधर सेट हो गए। आप इधर क्या बना लिए? घर बना लिए, लूत की तरह घर बना लिए। इसलिए बना, लूत की पत्नी को बाहर भी लेके जाने के बाद भी पीछे मत मुड़ बोला, लेकिन मन नहीं किया, क्योंकि इतना मेहनत करके क्या बनाया, घर बनाया, गाय भैंस सब जमा किया, बहुत प्रॉपर्टी था। इसलिए पीछे मुड़ के क्या किया, देखा। तो मैं भी इधर सेट नहीं होना है, तो इधर मुझे मेरा क्या नहीं बनाने का, घर बने। मतलब ये नहीं बोल रहा कि घर मत बना, झोपड़ी में रहो, रोड पे रहो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इधर सेट होने जैसा, इधर ही पकड़ा रहना जैसा चीज़ क्या नहीं करना, ना रखे। अभी वो गणित आप लगाओ कि मुझे क्या रखना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम वो रखो। मैं सीधा एक बात आपको बता सकता हूँ, यीशु ने चेलों को बोला सब कुछ छोड़ के, बात खत्म। अभी तुमको क्या करना है, तुम जानो। अभी आप महल बनाओ, झोपड़ा बनाओ। अभी आप बोलेंगे अच्छा रहेगा तो भिखारी बन के रहेंगे क्या? अब्राहम के पास इतनी संपत्ति थी, जमीन क्या नहीं कर पाता था, सह नहीं पाता था, फिर भी वो किधर रहता था? तंबू में रहता। तंबू का मतलब क्या है? तंबू का अर्थ क्या है? अभी समझो। अभी इसको हम बोलते हैं घर। घर क्या होता है? एक परमानेंट जगह, इसको कोई हिला नहीं सकता। ना गवर्नमेंट भी आएगा तो भी क्या नहीं हिला सकता। भाई अगर गवर्नमेंट को जेसीबी भी चलाना हो ना, पहले वो मेरे को दूसरा मकान बना के देगा, उसके बाद ही जेसीबी चलाएगा। इतना गारंटी हमको परमानेंट मकान के ऊपर। झोपड़ी का कोई गारंटी नहीं, एक बाढ़ आएगा तो उड़ के क्या कर जाएगा, सब चला जाएगा। झोपड़ी का मतलब क्या? उसमें ना पंखा होगी, ना लाइट होगी, मच्छर ही मच्छर, बास ही बास। कोई चीज खाकर 2 मिनट भी रख नहीं सकते, चूहा उंदी रख खा लेगा। जंगली जानवरों को कोई यानी चोरों का तो कोई बात ही नहीं, सांप को तो पूछो ही मत। मेरे बेड में कोई नहीं सोया रहेगा। अरे लोहिया, ये कौन सा जिंदगी है? ये कौन सा जिंदगी है? टेम्पररी। तुम अगर साबित कर रहे कि मैं इस संसार का नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे रहना पड़ेगा? सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, फिर भी तुम ऐसा रहोगे जैसे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब्राहम एक अच्छा उदाहरण है। सब रहेगा आपके पास, घर के बाहर मर्सिडीज कार, वोल्वो, फरारी सब अब बाहर खड़ा है, लेकिन ये भाई साहब तंबू में रह रहा। क्या बोल कर रह रहा है? प्रभु ने दिया, कुछ काम के लिए दिया, वो इस्तेमाल हो रहा है, होते रहने दो, मैं किधर ही रहेगा, तंबू में रहे। भाई गर्मी का मौसम था,
इसीलिए तंबू के बाहर बैठा था, वचन में लिखा। हाँ, झाड़ी के नीचे बैठा था। झाड़ के नीचे नहीं, अपने घर के तंबू में दरवाजे पे बैठा है। क्यों बैठा है? हवा नहीं। गर्मी उतना है। वचन को आप पढ़ के देखेंगे। हालेलुया। अभी आप बोलो मेरे को 10 कपड़ा चाहिए। आज ही सोचा था पास्टर ने। देखा ये पानी फेर दिया। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट चेक करो, प्रभु यीशु तू आ या तू थोड़ा देर कर, या प्रभु यीशु अगर मेरे को बिना पूछे आ भी गया तो 5 कुंवारी की तरह मैं बैंड बजाकर आगे जाऊंगा, या शर्मिंदा होकर मैं रिटर्न लौट कर आएगा। फैसला आपका। फैसला किसका? आपका। याद रखे, तुम जिसके बारे में दुख उठा रहे थे ना, वही चला गया। वो पहले चला गया। तुम घर में आकर ढूंढेगा, अरे कम से कम ये तो मेरा साथ देगा, घर पे आके देखेगा तो वो नहीं रहेगा। क्यों? तो गेला। हालेलुया। इसलिए आज जो अपने आप को समझता है मैं खड़ा हूँ, अपने आप को क्या कर ले? जांच ले। कमी है हमारे अंदर, अभी भी कमी है। उस कमी को भरपाई करने के लिए क्या करें? कोशिश करें। यीशु तू आ करके वही आदमी बोलेगा जो कैसा रह रहा है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जो तंबू में रह रहा। प्रभु ये गर्मी को कितना दिन सहूं, तू जल्दी आ, मुझे इधर रहना नहीं है। हालेलुया। कुछ मेरा बोलने का अर्थ समझ में आ रहा? जिसके पास एसी हो क्या बोलेगा? जब मौका रहेगा तभी आ जा प्रभु। आपको आना है तब हाँ तब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं प्रभु। आपने सब कुछ दिया, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। विषय समझ में आ रहा। लेकिन जो आदमी 10 बजने जा रहा बोलते ही उसको रंग बदल जाए। क्यों? अभी सूरज ऊपर आ जाएगा, तपना पड़ेगा। वो आदमी क्या बोलेगा? प्रभु ये दिन मुझे कब खत्म होगी, कब मैं यहाँ से क्या करूँगा? इसलिए अच्छा उदाहरण दिया है। एक मुर्गी का पिल्लू कितना दिन अंदर रहता है? अंडे के अंदर 21 दिन तक है ना, अंदर रहता है। 21 दिन हुआ कि नहीं, कोई बुलाए नहीं बुलाए, वो अंदर से तोड़ फोड़ कर क्या करता? नहीं भाई मुझे इसके अंदर क्या नहीं करना है, नहीं रहना है। हाँ, चोच निकलता है, बाद में धीरे धीरे बाहर। नहीं, अरे तेरा मम्मी कितना संभाल के रखी थी, अंदर वो बैठेगा अंदर? नहीं बैठेगा। तू आज तृप्त क्यों है? एसी में। हालेलुया। तो आज तृप्त क्यों है? एसी में है। तो मेरा आज आपके सामने मैं सिर्फ वचन को रखता हूँ, फैसला आपको करना। लेके जाना नहीं लेके जाना उसका काम है, जाना नहीं जाना आपका काम है, मेरा काम है आपको बताना। हालेलुया। तो किधर रहो भाई? एक की बात आपको, बाइबल पूरा बाइबल को छान मार के देख लो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जो जो व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना सब तंबू में उसका जिंदगी पूरा तंबू में ही निकला। अब मूसा का भी, एक एक उदाहरण मैं आपको बताते जाऊं। मूसा, यीशु, एलिया का ड्रेस क्या था? ऊंट का वस्त्र, उसका चमड़े का कटीबंध। वो तो जंगल में रहता था, तंबू तो वो कहाँ था? कौन सा वारिस का करके भी दुनिया को मालूम नहीं। ये किसका बेटा है? अब वो आप बाइबल में देखो। यूहन्ना, यीशु यीशु को तो कौन सा बोलता है, मकान कहाँ बांध के रहते रखा? करके बोलता ना, हाथ तू देख के ले, आके देख के लिए शायद गए भी होंगे देखने के लिए। मेरे विषय कहीं आपको रहता ही नहीं, एक जगह पे दिखाई देना। मेरा विषय आपको समझ में आ रहा? जितने जितने प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं, उन सबका घर किधर है? ये नहीं तो क्या रहेगा? तंबू या तो है ही नहीं। चेले के पास थोड़ा बहुत एक जहाज था, एक जाल था, बोला वो भी छोड़ के आओ। नए नियम में आते ही प्रेरितों के समय में कलीसिया के लोग अपना बेच बेच कर लेके जाकर किधर रख देते थे? प्रेरितों के चरणों में रखते थे। क्यों रखते थे? नको आपल्याला ये सगळं, ये रहेगा मैं इधर रह जाएगा, ये रहेगा मैं इधर रह जाएगा, इसलिए ये मेरे को नको,
बोलकर रख देते थे, खाली मुझे उधर जाने का रास्ता क्या करो दिखाओ। इसीलिए रोज घर में बुला कर, एक दिन तारा सिस्टर बुला लेगी, एक दिन मम्मी बुला लेती, एक दिन राधा आंटी बुला लेती। नहीं, हमारे घर में उधर जाने का रास्ता दिखा, उधर जाने का क्या दिखा। और रोज प्रार्थना, रोज वचन सुनना। घर में क्या करते थे, सोच कर बताओ, अगर मैं डेली इधर प्रार्थना रख दूं, कितने आ पाएंगे, कितने आ पाएंगे, कितने जन आ पाएंगे। बोले घर भी देखना पड़ता है ना पास्टर, काम पे भी जाना पड़ता है ना। आता है नहीं आता है, आते नहीं आता। कभी ये विचार आता है काम का मैं एडजस्ट कर लूंगा, आप आ जाओ, ये सवाल आता है। मैं क्यों ये बात आपको सामने रख रहा हूं, कभी ये शब्द मेरे मुंह से निकला, मैं भी कई बार इंतजार करता, लेकिन ये शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलता। क्यों? मतलब तुम अभी भी इधर वेल सेटल्ड है, तृप्त, आप खुश है, प्रभु ने आपको आशीषित किया है। मैं चाहता हूं प्रभु आपको और आशीष दे और इधर ही रह जाए। नहीं क्या हो जाए, वो आशीष कैंसिल, ये कैंसिल। विषय समझ में आ रहा है? अभी आप फैसला करो। जब अपनी अवस्था को अभी आपको समझ में आ गया, मैं किधर फंसा हूं, खुद को धोखा देकर बैठा हूं, दुनिया को न्याय करने के लिए चला हूं, तो तसा यो असा, लेकिन मी कसा करके मेरे को भी खुद को सही पास्टर जी सही जा रहे हैं। मालूम नहीं। ये आशा मी कैसा एक वचन आप पढ़ लीजिए, यिर्मयाह 31:19। भटक जाने के बाद हाँ। मैं पछताया, भटक जाने के बाद मैं पछताया, और सिखाए जाने के बाद हाँ। मैंने छाती पीटी। मैंने क्या पीटी? छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर हाँ। मैं लज्जित हुआ, हाँ। और मेरा मुंह काला हो गया। मेरा मुंह क्या हो गया? काला हो गया। वापस पढ़िए 31:19। हाँ। भटक जाने के बाद मैं पछताया, भटक जाने के बाद मैं क्या किया? पछताया। और सिखाए जाने के बाद जब सिखाया गया तभी मैंने छाती पीटी। मैं क्या पीटी? ये यिर्मयाह को जब भी इसका औखाद क्या हो गया, इसका औखाद जब मालूम पड़ा, क्या बोलता? मैंने क्या पीटी? छाती आदमी कब पीटता है? जब असलियत मालूम हो जाती है, जब दर्द मेरे कहने से भी, मेरे सोचने से भी बाहर होता है। आदमी बोलता मैं खुद को ही क्या कर लूं, मार ले, तब वो क्या करता है? मार ले। छाती पीटता है। तो ये यिर्मयाह कहता है जब मेरे को सिखाया गया, मेरी हकीकत मेरे सामने जब आई, मैं कौन हूं करके मैं क्या करने लगा? मैं छाती पीटने लगा। और एक व्यक्ति है जो यशायाह जब भी उसका हकीकत मालूम पड़ा, यशायाह, तभी यशायाह ने क्या मांगी प्रभु से? मुझे शुद्ध कर। जब उसकी हकीकत मालूम पड़ा तो वो क्या मांगा? शुद्धता को मांगा। पौलुस को जब उसका हकीकत मालूम पड़ा, पौलुस क्या मांगा? अनुग्रह। पौलुस ने क्या मांगा? अनुग्रह मांगा। यिर्मयाह क्या पीट रहा है? छाती पीट रहा है। हाँ, यशायाह क्या मांग रहा है? मुझे और शुद्ध कर प्रभु जी, मैं अशुद्ध हूँ प्रभु जी। और पौलुस क्या मांग रहा है? अनुग्रह दे प्रभु, मेरे से नहीं होगा, तू मुझे चला, तू मुझे चला। मुझे समझ में आया। अभी आप फैसला ले, तंबू का जिंदगी चाहिए ये एसी का जिंदगी, या ये एसी का जिंदगी चाहिए? एसी प्रभु देगा नहीं देगा? एसी का जिंदगी तो एसी देगा पर, एसी देगा नहीं देगा? देगा, ये झटके में। कई बार हमारी प्रार्थना क्या होता है? प्रभु ज्यादा ने को एक घर एक एसी, बस जास्त नको। तो परमेश्वर पास्टर देगा नहीं देगा? देगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगा इधर रहना पड़ेगा, जब प्रभु का आगमन आएगा, तुमको इधर रह के ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, लेके नहीं जाएगा। कोई लेके ना चला जाए। हालेलुया। एक बात आपको बोलूं, भविष्यद्वक्ताओं का कपड़ा ऐसा रहता था, बहुत गंदा है। भविष्यवाणी करते थे, लेकिन उसका कपड़ा को अगर ऐसा पकड़ भी लेना, वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ऐसा बाइबल में एक एग्जाम्पल है, मालूम है? हाँ, किधर है? शाऊल ने भविष्यद्वक्ता का कपड़ा को पकड़ा, करता। वाह,
कटिंग नहीं करना है, नहीं नहीं, नहीं शाऊल ने पकड़ा तब शामुएल का कपड़ा था, तब सामुएल ने क्या बोला, तेरा राज्य ये कपड़ा जैसा फटा ना तेरा राज्य ऐसे ही फटेगा। हालेलुया। मतलब वो वोट नहीं आएगा, वोट नहीं दे रहे वहाँ, नहीं नहीं समझ में आ रहा ना, उसको ऐसा ऐसा नहीं खींचा, नहीं, ऐसे सच पकड़ा था सर सर सर, सर वो ऐसी किया प्यार से। देखो एक बड़े आदमी को थोड़ी ऐसा ऐसा गला घोट के ऐसा पकड़ेगा, कैसा पकड़ेगा, सर 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 प्लीज ऐसा पकड़ा रहेगा भाई, कपड़ा फट के हाथ में आ गया। और वो उम्र में भी था ना। विषय क्या है, सामुएल का जन्म से लेकर किधर पड़ा है, मंदिर में। मम्मी साल में एक की ड्रेस देती थी, साल में एक। आप मुझे बताओ, एली उसको कपड़ा सिला के देता था? नहीं। उसका साइज का कपड़ा किसको ही मालूम है, उसका मम्मी को ही मालूम, उसको मम्मी सिला के लेके आती थी। हाँ, ये बात बरोबर है। बस सिर्फ मंदिर में क्या मिलता था, कुछ खाने पीने मिलता था, सोने भी नहीं मिलता था। ये बुढ़ा कभी भी उठाता था कुछ, समझ में आ रहा ना, इसलिए भाग भाग के किधर जाता था, एली के पास। क्यों एली के पास भाग भाग के जाता था? ये इसका सावधान का बात नहीं है, इसका वो आदत हो गया। ये बुढ़ा रोज ऐसा बुलाता था, मतलब इसका अर्थ क्या है, इसलिए जब भी बुला समझ में आ रहा, बुढ़ा बहुत तंग किया शाऊल किसको, सामुएल को। पानी दे, हाँ टसका लग ये दे, जो पियतना है, थोड़ा पानी मालिश कर, हवा मार रहे। समझ में आ रहा, ऐसा रह रह के बड़ा हुआ व्यक्ति एक ही कपड़ा पहनकर शायद कितना दिन धोने के लिए मिला रहेगा, नहीं मिला रहेगा, लेकिन प्रभु का काम को ढंग से करते समय में कपड़ा को खाली पकड़ा ही था, क्या हो गया। लेकिन मैं आज पहनने वाला कपड़ा कैसा है, नहीं इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिर अभी आप संडे को फिर बाद में फटा फुटा पहन के मत आ जाना भाई। नहीं समझ में आ रहा है, हम प्रभु के उपस्थिति में आते समय महाराज की तरह क्या करना, आना है। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कपड़े पे ही निर्भर रहे। नहीं, आज क्यों प्रार्थना में नहीं आया, वो ना ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं था इसके लिए नहीं आया। हालेलुया। काय ग्रीन कलर, साड़ियों का नाम मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, वो नहीं था इसके लिए आज क्या नहीं किया। नहीं, प्रभु के उपस्थिति में जब भी आएगा राजा की तरह क्या करना, आना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कपाट पूरा किससे भरा रहे, मेरे कपड़े से ही क्या कर रहे, भरा रहे। हालेलुया। मेरे पास जो कुछ है लिमिटेड रहेगा, जो कुछ है क्या ही रहेगा, लिमिटेड। कई बार ऐसा लगेगा ये आदमी उम्र से मेरा छोटा है, इसका पास क्या क्या नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है प्रभु। ऐसा मन क्या होगा, ऐसा मन कभी कभी क्या होगा, दुख होगा। एक बात याद रखना, मुझे भी दे सकता था, मुझे क्यों नहीं दिया, ये नहीं, ये देगा तो बेटा ये इधर ही सो जाएगा, इधर का ही रह जाएगा। इसलिए इधर रहते समय प्रभु मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, ये जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोलकर रहना, इसलिए वही ताकना चाहिए बोलकर प्रभु ने रखा। मतलब प्रभु हमारे पर अन्याय कर रहे हैं नहीं। आपका जिंदगी में तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, समस्या है, अभी आप बोलो प्रभु ने अन्याय किया, अन्याय किया आपके ऊपर, अन्याय किया। वो क्यों ऐसा किया, तू कम से कम तेरे मुंह से तो बोल मेरे को ये जिंदगी बसोगे, मुझे लेके चल। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं, समझ अभी आपको समझ में आ गया प्रभु क्यों हमें तंग मार्ग से ले जाता है, कि हम कहे प्रभु मुझे इधर रहना क्या नहीं है, पसंद नहीं है, मुझे इधर रहना क्या नहीं है पसंद। तू कब आएगा, तू कब। कलीसिया के मुंह से जब तक ये शब्द नहीं आएगा, प्रभु हम पे प्यार करने के कारण आपको ऐसी 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 परिस्थितियों में से क्या करेगा, लेके जाएगा। तू खुद मुंह से बोलेगा इधर मुझे नहीं ना, यीशु जल्दी आ, यीशु तू कब आएगा। हालेलुया। याद रखना बाइबल का सिद्धांत यही है कि सब छोड़कर उसके पीछे क्या करना, चलना। यीशु किधर बुलाता है, निर्जन प्रदेश में। प्रियतम को आप श्रेष्ठ गीत में पढ़ सकते हैं, प्रियतम को किधर बुलाता है, निर्जन प्रदेश में। वो नहीं बोलते कि तेरा मैं बंगला घर में आता हूँ,
नहीं, उसको बोलते तू किधर है, तू निर्जन प्रदेश में। हालेलुया। तो जल के बीच में से, आग के बीच में से, अंधेरी घाटियों में से, आंसुओं की तराइयों में से, अच्छा मैं ना बासान की घाटी। हालेलुया। ये अगर तुम्हारा जिंदगी में नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझना तुम इधर सेटल हो चुके हैं। आप कभी प्रभु को हाँ करके नहीं बोलेंगे, जा करके ही बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए आज चेक करके देखो कौन सा कंडीशन में है। एक वचन आप और पढ़ेंगे, मरकुस 14 का 50, 51, 14 का 50 और 51। इस पर हाँ। सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए देखो इसने क्या किया, अपनी नंगी देह के ऊपर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा। हाँ, लोगों ने उसको पकड़ा। हाँ, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। पर उसने क्या कर दिया, चादर भी छोड़कर क्या कर गया, भाग। इसका अर्थ में आपको समझाने की, ये घटना को रखकर, हाँ, ये घटना को रखकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये यीशु के पीछे जाने का मन किया, लेकिन इसने कोई वस्त्र पहना हुआ नहीं था। इसने पटक से क्या किया, एक चादर को ओढ़ लिया, एक चादर को ओढ़ लिया। ओढ़ कर इसने समझा गया, अभी मैं तो देखो ऐसा उड़ उड़ कर मैं अभी सिपाहियों को क्या करूँगा, मारूंगा। नहीं समझा, ये ऐसा एक्टिंग कर रहा है। वेशभूषा क्या है, वेशभूषा। बाहर से दिखते समय लगता है कि ये खतरनाक आदमी है, ये आप भी चीर फाड़ देगा, लेकिन जब इसको पकड़ने के लिए जब लोग आए, ये अपना वस्त्र भी उधर क्या कर दिया। बाद में उसको पता चला, अरे रे 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 मैं कपड़ा घातलेला नव्हता। हालेलुया। यीशु के आगमन में यही होगा। यीशु ने ड्रेस दे चुका है, हम अभी भी क्या कर रहे हैं, शाल ओढ़कर क्या कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि मैं अभी भी वस्त्र पहना हुआ हूं, जबकि आत्मिक हथियार के कितने वस्त्र पहनना बाकी है। हम खाली एक शॉल करके, कौन सा शॉल है, धार्मिकता का वस्त्र जो यीशु ने दिया था ना उद्धार पाते समय में, बस वो पहनकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और हम भी किधर की सफर, यीशु के साथ गोलकता का सफर में। कौन से सफर में, यीशु का लास्ट एंट्री किधर है, गोलकता। उसमें मैं भी, हम यीशु के साथ नूर में चलेंगे, पहना क्या, सिर्फ वो शॉल पहना। नहीं अभी पहने। जिस दिन दुश्मन ने पकड़ा, अटैक किया, बिना शाल का क्या हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, दूसरों को जांचने से पहले खुद को क्या करो, जांचो। कई बार चुना फेरी हुई कब्र, बाहर से सब क्या है, देखते में लगता है ये आदमी तो लगता है बहुत भक्ति करता होगा, बहुत वचन पढ़ता होगा, इसको तो बहुत जानकारी होगा, ऐसा लगता है। अंदर से पूरा क्या है, खोखला है। खोखला है, मरा हुआ मुर्दे की हड्डी से भरा हुआ है। इसलिए यीशु कुछ वचनों को याद दिलाता। मत्ती 6 का 3 से 4 पढ़िए, मत्ती 6 का 3 से 4। परंतु जब तू दान करे, जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, उसे तेरा बायां हाथ क्या ना करना पाए, जानना ना पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा दान कैसे रहे। अभी आप ये पूरा अध्याय जानते हैं, इधर दान के बारे में भी बोला है, और किसके बारे में बोला है, प्रार्थना के बारे में बोला है, उपवास के बारे में बोला है। हाँ, ये 3 मुख्य विषय जो हम प्रभु के लिए करते, क्या क्या, दान करना, प्रार्थना करना, उपवास। ये 3 चीज हम किसके लिए करते बोलते हैं, प्रभु के लिए। लेकिन ये करते समय में प्रभु कहते हैं ये सब कैसे रहे, गुप्त रहे, गुप्त रहे। क्यों गुप्त रहे, तो गुप्त में करते समय में वो प्रकट रूप से क्या करेगा, उसका प्रतिफल देगा। नहीं समझ में आ रहा है, तू दिखावा कर दिया, तेरा पड़ोसी तेरे को क्या दे देगा, सर्टिफिकेट दे देगा।
काय माणूस आहे. हालेलुया. यांच्या समोर ये तुमको सर्टिफिकेट इधर मिल गया, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुला ओळखत नहीं. प्रभु तेरा भेंट को क्या नहीं करेगा. तो इसमें मेरा मूल बोलने का बात क्या है, गुप्त में तू जो कर रहा है ना, जो किसी को मालूम नहीं. अब मैं गुप्त के करते समय मैं गजानन नहीं बोलेगा, ये आदमी कभी प्रार्थना नहीं करते लगता है, कभी ऐसा बोलेगा. लेकिन वो गुप्त में जो कर रहा है किसको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है. गुप्त में तुम करने वाला चीज क्या करेगा, प्रकट रूप से क्या करेगा, दिखाई देगा. प्रकट रूप से क्या करेगा, प्रतिफल देगा. नहीं समझ में आया? आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जानता है और वो तुम्हारा बाहर की जिंदगी में वो क्या करेगा, दिखाई देगा. नहीं समझ में आया? एक उदाहरण के लिए आप कई पास्टर लोगों को देखा ना, अद्भुत काम करते हैं. मैं सबको गलत नहीं बोलूँगा, हमारा काम वो नहीं है किसी का न्याय करने, वो सही है गलत है वो जाने, परमेश्वर जाने. एक ही बात आपको बोल रहा हूँ, उनके सेवकाई में वो चमत्कार, अद्भुत काम, किसी को ऊपर हाथ रखा बीमार ठीक होता है, ये सब क्या है, क्या है? अभी आप बताओ, ये वचन के मुताबिक बताओ. नहीं बोलिए. क्या है? ये जो गुप्त में कर रहे हैं ना, उसका खुला प्रतिफल है वो. नहीं समझा? प्रार्थना करते हैं दिन भर घर में बैठ के, ये इसका प्रतिफल है वो. नहीं तो ऐसा कैसा कुछ चांगा होएगा. मुझे तुले प्रार्थना करतो परमेश्वर सबको समझ रहे नहीं समझ रहे. हाँ. हम लोग सीधा ये ना झूठा है, ऐसा सब होता है क्या? ऐसा हम लोग बोलना आसान है, ऐसा बोलना क्या है, आसान है. लेकिन मैं आपको एक बात बताइए, वचन से रख के आपको बताना चाहूँगा. एक एक सेवक लोग जो बाहर स्टेज में आकर कोट सूट पहन कर खड़ा रहता ना, देखने में कभी लगता है कि ये कभी प्रार्थना करता होगा, कि घुटना भी नहीं टेकता होगा, ऐसा लगता है. कोई शूज़ भी पहन के आ जाता है, हमको लगे है पहला पॉइंट में आउट हो गया, मुँह से को चप्पल निकालने के बोला, चप्पल पहन के खड़ा. ये मानुष चांगला नहीं, हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं. लेकिन मालूम है आपको, वो उधर आके खड़ा रहने से पहले वो गुप्त में क्या करता है वो जानता है. इसलिए वो जब उठकर जब प्रार्थना करना शुरू होता है, एक माहौल उत्पन्न हो जाता है. क्या हो जाता है? एक माहौल उत्पन्न हो जाता है. उस माहौल में अच्छे से अच्छे सब क्या हो जाते, झुक जाते हैं. चाहे वो शैतान हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो बीमारी हो. विषय समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगर आप और मैं कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ चादर ओढ़ने के समान है. सिर्फ क्या है? चादर ओढ़ने के समान है. ये चार लोग आपको तारीफ करेगा. जिस दिन मुसीबत आएगी, तेरा कपड़ा किधर और तू किधर. हालेलुया. विषय समझ में आ रहा? जब परिस्थिति भी आएगा तो भी ये आदमी डटे खड़े रहकर उसका क्या करेगा, सामना वो करेगा जो गुप्त में क्या करता है, प्रार्थना, उपवास और दान. हालेलुया. विषय समझ में आ रहा? सब समझ में आ रहा? कई बार नाही आम्ही सगळे एकच आहे, एकच होऊ शकणारच नाही. क्या करेगा? अभी तुमने बोल दिया तो मेरे को भी क्या बोलना पड़ेगा, ओ आम्ही सगळं एकच आहे बोलना पड़ेगा. नहीं पड़ेगा. लेकिन तुमको मालूम है तुम्ही एकच आहे, ये दुप्पट आहे, तुम्हालाच माहिती आहे. हालेलुया. क्यों? तुमको मालूम है तुम कितना प्रार्थना करता है, हाँ, तुमको मालूम है तुम कितना दान देता है, और तुमको मालूम है तुम कितना उपवास करता है, तुमको मालूम है तुम कितना तंबू में रहता है. हालेलुया. इसको छोड़कर तुम अगर दिखाने की कोशिश करें चादर पहनने के समान, समस्या आते ही चादर भी उखड़ जाएगी, शर्मिंदा हो जाओगे. हालेलुया. इसलिए इन कामों को करने में बहुत सावधान रहना. ज़्यादा नहीं बोला, यीशु ने सिर्फ 3 ही मैटर उधर रखा. क्या क्या है? दान, प्रार्थना, उपवास. ये 3 चीज गुप्त में जितना रहेगा ये बाहर निखर आएगा. ये बाहर निखर आएगा. कई बोले ये बहुत जुना माणूस आहे हे आदमी, पण असं वाटत नाही हो. काय वाटत नाही?
हे फक्त चादर घातलेला आहे. काय घातला है? चादर. आतमध्ये काहीच नाही. समझ में आया? अगर तू 15 साल 20 साल का तू विश्वासी है, इतने दिन में तू हाथ उठाते ही कितने बीमार क्या होना चाहिए, कितनों के पास तू जाकर बैठना काफ़ी, वो बोलना चाहिए अरे कसं तरी वाटतो रे तू माझ्या सोबत बसल्यावर मला काहीतरी असं होता है. हालेलुया. लेकिन आप पुस्की बम विजून विजून हालेलुया फक्त चादर लाल दुपट्टा लपेट के बैठा है. लोगों को नजर भाई फाटली तर हालेलुया धमाका होईल. हालेलुया. पर फुटतच नाही. हालेलुया. हालेलुया. विषय आपको सबको समझ में आ रहा है. इसलिए आपका गुप्त दान कितना है, आपका गुप्त प्रार्थना कितना है, आपका गुप्त उपवास. मैं ये नहीं बोल रहा हम लोग ने 40 दिन का लगाया तो तुम उधर आके 40 दिन करोगे तो स्वर्ग स्वीकार करेगा. तेरा गुप्त में कितना है जो किसी को मालूम नहीं. सामने से लगेगा ये थोड़ी उपवास करो सकनर, लेकिन उसको मालूम है मैं कितना स्ट्रांग है. हालेलुया. तू जो गुप्त में है ये बाहर दिखेगा. ये क्या होगा? बाहर दिखेगा. एक घर में का एक समस्या तू हैंडल नहीं कर पाता है. इससे क्या समझ में आता है? तेरा बेस पूरा उखड़ा हुआ है. तेरा बेस पूरा क्या हुआ है? उखड़ा. क्यों उखड़ा हुआ है? ये गुप्त. हाँ सिर्फ सॉल्व वर्ड के तू का संडे को हालेलुया हालेलुया हालेलुया. विषय समझ में आया? एक बिल्डिंग बांधने से पहले इतना गहरा नींव खोदते हैं. आप ज़्यादा दूर जाने नहीं, इधर ही पास में बिल्डिंग बन रहा है, इसलिए थोड़ा घर से बाहर भी निकला करो. ऊपर अगर 2 माले का बनाना है, नीचे 2 माला का क्या होना चाहिए? फाउंडेशन होना चाहिए. ब्रिज बन रहा है अभी देखो रोड हाईवे में. हमको लगता है एक बीम खाली खड़ा है. बीम नहीं, वो उसको पहले नीचे इतना सालिया डालकर इसका बेसमेंट इतना मजबूत बनाया, उसके बाद एक सिंगल बीम खड़ा है और 2 हाथ ऐसा खड़ा है. हालेलुया. कितना हवा आने दो, कितना तूफान आने दो, ब्रिज हिलने वाला नहीं. क्यों? जितना ऊपर है उतना नीचे. समझ में आ रहा है? हाँ. लेकिन एक बात याद रखना, बड़े बड़े झाड़ भी आपने देखे होंगे ना, वो बाहर जितना हाइट है ना उतना अंदर क्या रहता है? जड़ रहता है. जड़ रहता है. कुछ झाड़ रहता है बाहर बहुत ऊंचा है, लेकिन अंदर बस इतना से क्या डाला. ये कभी मालूम पड़ेगा? पहिला बारिश में इकडे तिकडे झाड पडली, इकडे ए कैसा पडली, लय मोठा होती ना ती. नाही हो, प्रॉब्लेम काय आहे? खाली काहीच नाही. हालेलुया. सेम विषय है आत्मिक जीवन में. बाहर तुम बहुत बड़ा दिख रहा है, अंदर कुछ नहीं है. इसका मतलब तुम चादर पहन के दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे, लेकिन असली में खुद को ही क्या दे रहे? धोखा दे रहे. प्रभु का आगमन नजदीक है. प्रभु यीशु जल्दी आ बोल रहे हैं कि लेट आ बोल रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है. आपको समझ में आ रहा है? एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे. नीति न्यायियों 16 का 20. न्यायियों 16 का 20. तब उसने कहा, हाँ, हे शिमशोन पलिश्ती तेरी घात में है. पलिश्ती तेरे घात में है. तब वह चौंक कर सोचने लगा, हाँ. मैं पहले के समान बाहर जाकर शिमशोन ने क्या सोचा? पहले के जैसा मैं बाहर जाकर झटकूंगा. मैं क्या कर दूंगा? एक शिमशोन कौन है मालूम है ना? भविष्यद्वक्ता. परमेश्वर ने कुछ काम के लिए इसको नियुक्त किया था. ये काम छोड़कर भलता कुछ काम कर रहा. नहीं समझ में आ रहा? इसको देश बचाने के लिए भेजा, ये फैमिली बनाने के लिए घूम रहा. हालेलुया. शादी करने के लिए. समझ में आ रहा है? इसको देश बचाने के लिए भेजा, ये फैमिली बनाने के लिए घूम रहा है. घूमते घूमते पहला वार्निंग हो गया, दूसरा वार्निंग हो गया. इस बार भी सोचा कि पहले की जैसा मैं क्या हो जाएगा? मैं झटकूंगा. हाँ. वह तो न जानता था, वो ये नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है. सीधी बात. लगेगा कि मैं अभी क्या कर लूँगा? मैं क्या कर लूँगा? मैं झटकूंगा. मैं तुरंत क्या कर जाऊँगा? अगर इस बार भी गिरूँ तो भी मैं बाहर क्या हो जाऊँगा? आ जाऊँगा. लेकिन
परमेश्वर उसके अंदर से कब निकल गया उसको ही मालूम नहीं था। परमेश्वर निकलने के टाइम इसको क्या नहीं हुआ, मालूम नहीं हुआ। ये सोचा अभी भी मेरे साथ कौन है, परमेश्वर है। अच्छा, पहले क्यों झटक पाता था, क्योंकि उसके पास कौन था, परमेश्वर है। लेकिन इस बार वो झटका तो भी कुछ नहीं हुआ, क्यों, इसके पास क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। इसलिए पहले का एक्सपीरियंस से अभी क्या ना करे, ना चले। नाही समज में, पहिले माहिती आहे का, आम्ही लय उपवास करायचो पहिले ले ऊपर करो। पण आता होत नाही हो। हालेलुया। तो वो नहीं चलाएगा। अभी क्या, अभी तेरे साथ परमेश्वर है क्या। सिंपल से मैं एक बात आपसे कह दूंगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता है। सिमसोन भी बोल दिया, मैं या पत्रस भी बोल दिया, प्रभु ये डरपोक लोग है प्रभु, ये लोग भी अगर छोड़ के जाएगा ना, मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतना गारंटी था उसके ऊपर। लेकिन जो आदमी ऐसा बोलता है ना, ये आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी बोलता है ना, मैं झटक कर मैं उड़ जाऊंगा, समझ जाना वो खत्म हो गया। उसके अंदर से कौन निकल गया, परमेश्वर निकल गया। पत्रस भी बोला, मैं जेल में भी आने के लिए क्या हो, परमेश्वर उसको साइड में लिया, बेटा इधर इधर इधर, तेरा औकात मालूम है, 3 बार मुर्गा बांग मारने से पहले तू 4 बार क्या कर देगा, इनकार कर देगा। ऐसा मत समझो प्रभु। लाइन से एक एक बार क्या कर देगा। कर दिया 3 बार। मैं क्यों ये बात आपको सामने रख रहा हूं, अभी भी सिर्फ कपड़ा ओढ़ के घूम रहे हैं, या आपका जो गुप्त चीज में आप मजबूत है, इसमें अगर आप मजबूत रहेगा तो क्या कर पाएगा, टिक पाएगा। ना तो खुद को धोखा दे रहे हैं। कल को इसके कारण परमेश्वर के भी नाम क्या हो सकती है, निंदा हो सकती है। अरे ले मोठा झाड होता, कसं पडला काय माहिती है। हालेलुया। इसे समझ में आ रहा। इसलिए ये मत सोचो मैं इस बार भी झटक कर निकल जाऊंगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, तेरे को ही मालूम नहीं है। ये शब्द वो आदमी बोलेगा, ये शब्द वो आदमी बोलेगा जिसके अंदर से परमेश्वर निकल चुका। जिसके अंदर परमेश्वर है वो क्या बोलेगा, अगर प्रभु की मर्जी हो तो, अगर प्रभु ने मुझे ताकत दिया तो, वो आदमी वो बोलेगा। लेकिन ये आदमी क्या बोलेगा, जिसके अंदर से परमेश्वर निकल गया, ये बार भी आसानी से क्या कर जाएगा, मैं रास्ता पकड़ के मैं निकल जाऊंगा। पतरस की तरफ बोलेगा, मैं भी क्या कर जाऊंगा, तेरे साथ में क्या करूंगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये कभी क्या नहीं कर पाएगा, छूट नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप को क्या करें हम लोग, जांचें। 1 कोरिन्थी 11:31, ये हमने वचन पढ़े हैं पहले भी। 1 कोरिन्थी 11:31, यदि हम अपने आप को जांचते हाँ, तो दंड ना पाते। अपने आप को क्या करें, जांचें। तो जांचने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर अधिकार है। मैं स्माइली को नहीं जांच सकता, जज न्याय नहीं कर सकता, वो कौन है क्या है, मैं नहीं कर सकता। मैं सलाह दे सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ। मैं उसको जांच नहीं सकता। जांचने का अधिकार मेरे को, जज करने का, न्याय करने का अधिकार सिर्फ मेरे को किसके ऊपर ही है, मेरे ऊपर ही है। जांचना बोलेगा तो मैं किसको ही जांच सकता हूँ। जांचना बोले तो समझ में आया ना, चेक करके देखना। किसको ही जांचना, मेरे को बाइबल ने परमिशन सिर्फ मेरे को ही चेक करने का दिया। मैं गजानन को चेक नहीं कर सकता। गजानन को लेफ्ट राइट चलते समय मुझे वचन के मुताबिक लगेगा कि ये सही नहीं है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि बेटा सही चल। लेकिन तू अभी गया, तेरा तो अभी, ऐसा मैं बोलने का मेरा अधिकार नहीं है। क्योंकि ये अभी है, मैं उसने 2 वचन सुना दिया, अभी पढ़ा ना। जब मैंने वचन सुना, मैं क्या करने लगा, छाती पीटने लगा। यिर्मयाह में क्या बोलता, वचन सुनते में छाती पीट कर इसने पश्चाताप करके प्रार्थना करके प्रभु से जुड़ गया। लेकिन मैं इसको बोलते रहा, ये गजानन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हालेलुया। इसलिए खुद को क्या करे, जांचे, ताकि दंड से क्या कर सके, बच सके।
आखिरी वचन पहला यूहन्ना 3 का 18-19 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 18-19। हे बालकों, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं सिर्फ बोलने से और जीभ से ये से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा भी क्या करें? प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं हम किसके हैं? सत्य के हैं। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा हाँ, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। हम अश्योर, इसको अच्छे से अगर समझने की कोशिश करें, वचन को शब्द अगर समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है? मैं ठीक हूँ, ये मैं खुद को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कब सेटिस्फाई होऊंगा कि मैं सब ठीक हूँ? मैं कब मेरा मन मुझे अच्छा रिजल्ट देगा कि तू ठीक है? अगर सिर्फ तेरे मुंह और जुबान से बोलने से काम नहीं चलेगा, तेरे क्रिया में और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन के मुताबिक तू अगर चल रहा है तो तू खुद को क्या दे सकता है? सेटिस्फाई दे सकता है। तो क्या है? ठीक है। तो एक बात याद रखे, परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं चेक करना रोज मेरा कर्तव्य है। शमशोन ने वो करना भूल गया, पतरस वो करना भूल गया, इसलिए रोज चेक करे मेरे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर किससे दूर हुआ था? दाऊद के पास एक बार दूर हो गया था। किस कारण से? वो वचन के खिलाफ चला, सत्य में नहीं था, इसलिए परमेश्वर उससे दूर हो गया। दूर होने के बाद उसका हालत क्या हुआ? इतना तड़प रहा है कि ये प्रभु तेरी आत्मा को मुझसे क्या मत कर दे, निकाल। ना वो वचन है ना संहिता 51 में है, पढ़ लीजिए इतना सा। 51 का 10 से लेकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, मुझे तेरे सामने से निकाल मत दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। इसका मतलब एक आदमी जब परमेश्वर से दूर हो जाता ना, बेचैन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए ये वचन को आप घर में बैठकर फिर एक बार पढ़िए। एक आदमी परमेश्वर को उपस्थिति से अगर दूर हो गया ना, परमेश्वर मेरे अंदर नहीं है करके जब मालूम पड़ेगा ना, इतना बेचैन हो जाता है, ये भीख मांगने लग जाता है। हे प्रभु, तेरी आत्मा को मेरे अंदर से क्या मत कर दे, निकाल मत दे, मुझे छोड़ ना दे, मुझे त्याग ना दे, तू अभी भी मेरे ऊपर क्या मत रख, गुस्सा मत रख। क्योंकि परमेश्वर का प्यार इतना खतरनाक है। एक वचन वो भी पढ़ लीजिए फिर समाप्त करें। श्रेष्ठ गीत उसका 8वां अध्याय है, 6 पढ़ेंगे, 8 का 6। मुझे नगीने के समान हाँ, अपने हृदय पर लगा रख, हाँ, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, हाँ। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। कैसा? मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। हाँ, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, हाँ। वह परमेश्वर ही की ज्वाला है। बस इधर क्या लिखा? प्रेम मृत्यु के तुल्य क्या है? सामर्थ्य है। इसको तमिल में पढ़ेंगे या बाकी ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा अधोलोक के समान है। किसके समान? अधोलोक बोलेगा तो उसमें कितना भी डालेगा ना, क्या नहीं होगा, वो बस करके नहीं बोलेगा। परमेश्वर का प्रेम उतना है जितना दो क्या होते जाएगा, हमें कम ही लगता रहेगा। लेकिन वो भी निकल गया तो कैसा रहेगा? वो भी निकल गया तो कैसा रहेगा? तो अब दाऊद के जैसा बोलेगा, प्रभु तेरा आत्मा मेरे अंदर से क्या मत कर दे, अलग ना। इसलिए अभी प्रभु से हम क्या प्रार्थना करेंगे? मैं आज किस हाल में दिखावा कर रहा हूँ, सिर्फ जुबान से बोल रहा हूँ, जीभ में ही है सिर्फ, तो आज के बाद वचन, सत्य और काम में के द्वारा मेरे अंदर ये आपका सत्य क्या हो दिखाई। समझ में? दिखावा अभी मुझे नहीं करना। प्रार्थना कर हमेशा, प्रभु मैं आपका उपस्थिति में ही मैं क्या करना चाहिए, मैं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु। हर रोज चेक करके देखेंगे मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं। या कहीं को मालूम पड़ा सिमसोन की तरह,
आज भी मैं झटक कर निकल जाऊंगा। आखिर पता चला फंस गया, आंख भी फोड़ दिए गए, चक्की पीसने के लिए रख दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आज फैसला करें कैसी जिंदगी हमें जीना है। यदि हम अपने आप को जांच लें, आने वाली दंड से हम लोग बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमने सवाल किए होंगे, प्रभु लोग कितना खुशी से रह रहे हैं, मेरे घर में एक फैन भी नहीं है प्रभु, मेरे घर में एक अच्छा खाने का चीज़ भी नहीं है प्रभु। कितने दिन हम लोग टेंशन हुए रहेंगे, कितने बार हम बोले रहेंगे, प्रभु सब लोग सुखी है लेकिन मैं बीमार रहता हूँ प्रभु। हालेलुया। इसका कारण क्या? प्रभु आपसे प्रेम करने के कारण। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप अपनी जुबान से कहे, यीशु तू जल्दी आ, यीशु तू जल्दी आ, मुझे इधर नहीं रहना है। हालेलुया। हम में से कितने आज इस संसार से मिल चुके हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हालेलुया। एक बात याद रखना, असली मसीह जिंदगी क्या है? अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे, हमारे गुरु के पीछे आना, यही असली शिष्यत्व है। यीशु ने कहा शिष्य को बनाओ, चेले बनाओ बोला। चेले वही है जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना इज्जत, अपना नाम, अपनी सुखी। हालेलुया। कई बार ऐसा परिस्थिति रहेगा कि हम सामने वाले को जुबान भी खोलने का हम लायक के नहीं रह जाते। हालेलुया। खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, प्रभु ने सौभाग्य दिया। हालेलुया। चेले का उस गुणों में से एक गुण तो भी कम से कम प्रभु मेरे अंदर तूने दिया है। हालेलुया। आखिरी सांस तक प्यारे परमेश्वर, मैं इसमें बने रहने के लिए मुझे मदद कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। इन विषयों को रखकर आप घर में जाने के बाद आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये वचन के अनुसार मुझे चलना है। अभी मैं संसार में सुख को नहीं चाहूँगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी इज्जत नहीं चाहूँगा प्रभु। हालेलुया। चाहे लोग मुझे जो कहना है कहने दे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी कभी ना घबराए, विश्वासी कभी ना घबराए, उसका लंगर होगा केवल यीशु पर। मुसीबत को देखकर डरेगा नहीं, अटूट विश्वास रखेगा। तारीफ यीशु की करेगा, अटूट विश्वास रखेगा। तारीफ यीशु की करेगा। विश्वासी कभी ना घबराएगा, विश्वासी कभी ना घबराएगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे प्यारे प्रभु। कई बार हम लोग ने अपने जीवन में सोचा रहेगा, कब ये समस्या अंत होगा, कब ये मुसीबत अंत होगा। हालेलुया। आज हमें प्रभु के वचन से एक धैर्य मिला, ये खत्म नहीं होएगा तो भी चलेगा प्रभु। हालेलुया। क्योंकि मुझे इस संसार में रहना नहीं है। ये समस्या कितना दिन मेरा पीछा करेगा। हालेलुया। एक दिन प्रभु की उपस्थिति में जब मैं जाऊं, मेरी आंसू पोंछेगा। ये दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर कि सारे कामों से मैं एक दिन विश्राम पाऊंगा। हालेलुया। तब तक प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे तेरा उपस्थिति चाहिए। उपस्थिति के बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ प्रभु। हालेलुया। तड़पने की जिंदगी है प्रभु, अगर उपस्थिति नहीं है तो। हालेलुया। दाऊद तड़प रहा है, प्रभु तेरी आत्मा को मुझसे छीन ना ले। यही एक सहारा है प्रभु, ये भी मुझसे छीन ना ले प्रभु। मैंने गलती किया, मैं मानता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। इसकी सजा के लिए प्रभु जी तो अपनी उपस्थिति को मुझसे दूर ना कर दे। हालेलुया। मृत्यु के समान घोर है
ये परमेश्वर का प्रेम, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। इसका अर्थ को प्रभु हम एक एक को समझा कर, हालेलुया, हालेलुया।